हेलो बच्चों, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बेटा जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराता है, या मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है सर्किट में। और जो सेल जो आप देखते हैं जनरल, वो बेटा कुछ इस तरह से होता है। ये आपका सेल का एक टर्मिनल है जिसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, और बेटा बॉटम साइड पर आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, और अगर मैं इसका सिंबल की बात करूं तो बेटा ये सेल का आपका सिंबल है। ये जो बड़ी लाइन है, जो बिग लाइन है, वो बेटा इंडिकेट करती है हाई पोटेंशियल को, और जो बेटा स्मॉल लाइन है वो इंडिकेट करती है आपकी लो पोटेंशियल को। यानी जो टर्मिनल्स हैं बेटा, इन टर्मिनल्स के बीच में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ड होते हैं, यानी जहां पर आपका बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो है वो आपके भरे हुए हैं। और बेटा अगर इस सेल को मैं एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करूं तो ये बात आपको पता है ही कि जो करंट है बेटा वो आपकी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। यानी करंट आपकी बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू बेटा करंट पास होगी। यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में या इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट पास हो रही होगी। लेकिन अगर इस सेल की बात करें हम, तो बेटा सेल में जो करंट है बेटा इस लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जा रही होगी। ओके, और रास्ते में मिले इसको इलेक्ट्रोलाइट्स जो बेटा करंट के फ्लो का अपोज करेंगे। यानी करंट के फ्लो का अपोज करने का मतलब बेटा ये रेजिस्टेंस देंगे करंट के फ्लो के रास्ते में, और उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे बेटा हम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी अगर बेटा मैं कंसीडर करूं कि ये सेल का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बेटा जो करंट फ्लो हो रही है सेल के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो बेटा करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अंदर तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, तो बेटा मैंने इसको बाहर की तरफ इंडिकेट कर दिया है। ओके, और अगर इस कंप्लीट सेल की बात करूं मैं, तो बेटा ये आपको एक बॉक्स में बंद किया आपने इस तरह से, और ये आपका हो गया एक कंप्लीट सेल। ओके, और जी नाउ ये आपका एक कंप्लीट सेल है जिसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं वहां पर बेटा इनके बीच में भरा हुआ है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, और माना कि ये इस सेल के दो टर्मिनल्स हैं। ओके, और इस सेल का जो ईएमएफ कंसीडर किया बेटा वो मेरा ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा इसका आर है। ओके, अब अगर इस सेल को हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं तो बेटा करंट फ्लो होगी। यानी अगर मैंने माना कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने इस सेल को लगाया बेटा, अप्लाई किया, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी। और माना कि बेटा इस सर्किट में इस सेल के थ्रू आई करंट फ्लो हो रही है, यानी आई करंट आपकी फ्लो हो रही है। ओके, और माना बेटा कि ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए है। ओके, तो करंट फ्लो हो रही है, जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा ये करंट के फ्लो का अपोज करेगा, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा। यानी सेल का ईएमएफ ई है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जिसकी वजह से ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा इस ई से कम होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी will be less than the EMF of the cell when the current is flowing in the cell. Okay? तो बेटा इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो कि दो टर्मिनल है सेल के, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा इसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे बच्चे? टर्मिनल वोल्टेज। बेटा ये होगा आपका VA माइनस VB। अब बच्चों हम टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपका एक सेल है जिसमें ए से बी की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है,
तो बेटा बी पॉइंट पर हमने माना पोटेंशियल VB है, यानी हम देख रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज and EMF of cell. ओके, तो बेटा मैंने माना इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल VB है, तो VB माइनस, देखो बेटा करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में जब हम सर्किट को ट्रेवर्स करेंगे या करंट की डायरेक्शन में आपका रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगा तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हियर दैट इज द माइनस IR। ओके, नाउ ये सेल आपका एनकाउंटर होता है बेटा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और बेटा इसका जो EMF है वो E है, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज द प्लस E। और बेटा फाइनली आप इस बी ए पॉइंट पर पहुंचते हैं, सो दैट इक्वल टू VA। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर दिस VA माइनस VB दैट इक्वल टू VA माइनस VB दैट इक्वल टू E माइनस IR। और बेटा इस VA माइनस VB को बोलेंगे आप टर्मिनल वोल्टेज V that equal to E minus IR। ओके, तो बेटा ये आपका रिलेशन आ गया टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा आप देखेंगे अगर इस सेल से I करंट फ्लो हो रही है तो बेटा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो EMF से बेटा कुछ कम होगा, यानी इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बेटा पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो चुका होगा। ओके, जब करंट फ्लो हो रही है तो बेटा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो होगा EMF ऑफ द सेल माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, और अगर इस सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी सर्किट से के साथ में सेल कनेक्टेड ही नहीं है, यानी बेटा ये ओपन सर्किट है जहां पर अभी की ऑन नहीं है, और इस सर्किट के साथ में ये सेल अभी कनेक्टेड नहीं है, तो बेटा I की वैल्यू होगी 0। इफ I इक्वल टू 0, तो बेटा I की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूं तो बेटा V हो जाएगा आपका E माइनस 0 इंटू R, सो दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। यानी अगर बच्चे इस सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, यानी सेल आपका ओपन सर्किट में है, यानी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो बेटा I की वैल्यू होगी 0, और उस केस में बेटा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा EMF ऑफ द सेल। ओके, तो बेसिक था सेल के बारे में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, तो बेटा कंसीडर किया कि आपके दो सेल हैं, एक सेल आपका ये है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल भी R1, और बेटा एक दूसरा सेल वो सीरीज में कनेक्टेड है जिसका EMF बेटा E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे R2 है। सीरीज का मतलब ये है कि दोनों सेल से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। अच्छा बेटा, अब मैं मानूं कि ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। ओके, तो मुझे इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B फाइंड आउट करना है, जबकि बेटा इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है, और अगर करंट फ्लो ना हो तब बेटा 1 और A और B पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेटा मैं मान सकता हूं कि ये दो सेल हैं, इसका इक्विवेलेंट जो सेल है
वो बेटा ये है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जो दोनों सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ है वही ईएमएफ इस सेल का है, और दोनों सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही बेटा इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। दैट इज द आर इक्विवेलेंट और दैट इज द ई इक्विवेलेंट। ओके, अब माना कि बेटा बी से ए की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है, तो बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने माना कि इस बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो वी है, तो आप सिंपल आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में, तो ये हो जाएगा बेटा वी बी। आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं और आपको बेटा R2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एनकाउंटर होता है, तो आप लिखेंगे माइनस I into R2, that is the potential drop due to this internal resistance. Now this cell is encountered, the EMF of this cell is E2, और बेटा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो बेटा आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, तो आप लिखेंगे E2। नाउ बेटा आपकी करंट I है, अब आपका जो एनकाउंटर होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दैट इक्वल टू माइनस I R1, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, और बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम अगर ट्रेवर्स करें तो बेटा पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा बाई E1, और फाइनली जो आप हैं बेटा इस VA पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, हमें निकालना है VA माइनस VB, तो देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या होगा, VA यानी VA माइनस VB दैट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 माइनस I R2। ओके, तो बेटा VA माइनस VB क्या है, ये आपका है, अगर ये दो टर्मिनल्स हैं तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इसको मैंने इंडिकेट किया, लिख दिया बेटा V से, और ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा बेटा माइनस I R1 प्लस R2। ओके, अब देखो इधर देखते हैं ध्यान से जरा, अगर मैं इसको A पॉइंट मानूं और इसको बेटा B पॉइंट मानूं, और जहां पर आपकी I करंट फ्लो हो रही है, ओके, तो आप क्या लिखेंगे, VB माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल VB करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दैट इज द माइनस I R इक्विवेलेंट, एंड फ्रॉम हियर नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल प्लस E इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा बेटा VA के इक्वल, तो यहाँ से VA माइनस VB जो होगा बेटा ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ओके, तो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज V दैट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। बेटा आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, तो जो आपका E इक्विवेलेंट होगा इस केस में वो कितना होगा, E इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो होगा E1 प्लस E2, और बच्चे R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, देखो आपने कंपेयर किया ना, यहाँ पर माइनस I R इक्विवेलेंट, हियर इज द माइनस I R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बेटा वो होगा R1 प्लस R2। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर आपके ये दो सेल हैं, इसका जो EMF है बेटा E1 और दूसरे सेल का EMF जो है वो E2 है, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो बेटा अगर दोनों सेल आपके सीरीज में जुड़े हैं तो आपका E इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट EMF जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, और जो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि दो सेल की जगह पर आपके n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, और हर एक का जो EMF है बेटा वो क्या है, E1 E2 E3। फॉर एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये आपका पहला सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है,
ये आपका दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये आपका तीसरा सेल है जिसका EMF E3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R3। और बेटा इस तरह से आपके ये N सेल जुड़े हुए हैं, इसका EMF En है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Rn है। और बेटा मैंने माना कि ये A पॉइंट है और ये बेटा B पॉइंट है और A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा VA माइनस VB है। तो सिंपली देखेंगे बेटा हम, अब अगर यहाँ पर केवल दो सेल थे तो आपका E इक्विवेलेंट कितना था बेटा, E1 प्लस E2। और अगर दो रेजिस्टेंस हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1 और R2 है, क्योंकि दो सेल हैं तो दोनों सेलों के जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो R1 R2 हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। अब देखिए यहाँ पर N सेल जुड़े हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर बच्चे जो E इक्विवेलेंट होगा वो होगा बेटा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू प्लस En, ओके। और क्योंकि सारे ही सेल सीरीज में हैं और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस तो बेटा सीरीज में ही होंगे, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 अप टू प्लस Rn, ओके। तो बेटा ये तो है कि जब हमारे सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, ओके। और अगर हमारे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तब हमारी सिचुएशन क्या होगी, तब हमारा इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, तब हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में बेटा अब हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। तो बच्चों मैंने कंसीडर किया कि ये आपके दो सेल हैं, इस सेल का EMF बेटा E1 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा वो आपका R1 है, ओके। और इस सेल के साथ में ये कोई दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और बेटा ये दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हैं। इसका मैंने माना इस पॉइंट का पोटेंशियल ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, जहां पर पोटेंशियल बेटा कितना है VA और जहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है VB है, ओके। और बेटा ये पूरा अरेंजमेंट अगर किसी सर्किट के साथ में कनेक्टेड है और सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो बेटा इस कॉम्बिनेशन से भी I करंट ही फ्लो होगी। अब बेटा इसका मुझे इक्विवेलेंट EMF मान निकालना है, यानी ये दोनों सेल अगर पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, यानी अगर बेटा मैं इन सेल के रिप्लेस करके एक सेल लगाऊं तो उसका EMF क्या होगा, और बेटा इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सेल का क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने माना कि बेटा इन दोनों सेल के इक्विवेलेंट, यानी दोनों सेल जब आपके पैरेलल में लगे हैं इसका EMF E इक्विवेलेंट है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज द R इक्विवेलेंट, और करंट आपकी यहाँ पर I फ्लो हो रही है। सेम सिचुएशन इज हियर। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि अब बेटा ये I करंट जा रही है तो डेफिनेटली ये करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। मैंने माना कि यहाँ पर बेटा I1 करंट है और जहाँ पर बेटा करंट डिवाइड हो जाती है आपकी I2, ओके। अब देखते हैं बेटा, तो एक रिलेशन तो आपका यहीं पर बनेगा, I इक्वल टू जो होगा I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। अब देखते हैं बेटा ये B पॉइंट है। अब बेटा आप देखते हैं अगर
सर्किट को ट्रेवर्स करते हैं आप A to B ऊपर वाले सेल के थ्रू, तो आप लिखेंगे बेटा जहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा VB, और जहां पर पोटेंशियल है VA, तो आप देखेंगे बेटा VA माइनस I1 R1, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आपने लिखा बेटा E1, और फाइनली जो हम आते हैं इस A पॉइंट पर आते हैं इस तरह से ट्रेवर्स करके, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं बेटा हम, सॉरी दिस इज द VB, यानी B पॉइंट पर थे VB माइनस I1 R1, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ बाई E1, और फाइनली आप इस A पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक। तो यहां से जो होगा बेटा ये होगा आपका VA माइनस VB दैट इक्वल टू VA माइनस VB दैट इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ओके बेटा, तो ये क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बच्चों V से, तो V होगा आपका E1 माइनस I1 R1, यानी जहां से बेटा मैं अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आप इस टर्म को इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा बेटा I1 R1 दैट इक्वल टू E1 माइनस V, यानी I1 जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका E1 माइनस V अपॉन R1। ओके, सिमिलरली अगर बेटा मैं सर्किट को नीचे से ट्रेवर्स करूं, यानी अगर मैं B to A इस सेकंड सेल जिसका कि EMF E2 है वहां से जाता हूं, तो बेटा आपका ध्यान से देखेंगे जहां पर आपका 1 लिखा है बस वहां पर आपका 2 होगा, यानी करंट पासिंग थ्रू द सेकंड सेल I2 दैट इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, अब बेटा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, I1 और I2 की वैल्यू बेटा मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। ओके, ठीक बेटा, अब हमें क्या करेंगे हम, अब अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो I इक्वल टू बेटा दैट इज द E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R। ओके बेटा, इस इक्वेशन को मैं V के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे जरा, ये हो जाएगा बेटा आपका, अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो होगा I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये होगा बेटा माइनस का V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। ओके, ठीक। अब देखते हैं बेटा, ये आपका जो I होगा ये होगा आपका, मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, जो I हो जाएगा बेटा वो होगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस आपने लिया, माइनस भी आपने बाहर लिया, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो देखो I जो होगा आपका, आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, वो आएगा R1 R2, और ये हो जाएगा बेटा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, ये होगा बेटा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ओके, अब जो है बेटा मुझे इसको V के लिए सिंप्लीफाई करना है, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो बेटा ये क्या होगा आपका, इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ और I को ले जाता हूँ इधर, तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 दैट इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके, एंड माइनस I। ठीक बेटा, अब देखते हैं, अगर बेटा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको V के लिए, यानी टर्मिनल वोल्टेज की, तो बेटा इस टर्म से मुझे सब में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो V की वैल्यू आएगी बच्चे, ये आएगी आपकी, ये होगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके, माइनस I, और बेटा जब इधर डिवाइड होगा तो ये होगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। तो बेटा ये रिलेशन आ गया आपका। अब बहुत ध्यान से देखते हैं। अब बेटा अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर इसको माना B पॉइंट और इसको माना A पॉइंट, और जो VA माइनस VB की वैल्यू अगर बेटा B के इक्वल है, तो आप इस इक्वेशन को यहाँ से लिख सकते हैं VB माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, बेटा आपका यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज द E इक्विवेलेंट दैट इक्वल टू VA। और आप ध्यान से देखें तो VA माइनस VB दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो बेटा ये V जो होगा आपका, ये होगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। अब अगर बेटा इस इक्वेशन को मैं इसको कंपेयर करूं, तो जो आपका E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा, यानी बेटा E इक्विवेलेंट जो आया आपका वो है आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों सेल जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो बेटा उनका जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कैसे याद रखेंगे आप, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और बेटा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट R इक्विवेलेंट, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा बेटा वो होगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई थिंक ये आपको जहां पर क्लियर होगा, तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ओके।